नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। और मुझे विश्वास है कि इस बार परीक्षा के सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होंगे। क्या आप संविधान के इन 25 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे? अगर आपके 20 से ज्यादा सही हो गए तो आपकी तैयारी शानदार है। चलिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भाग एक, संविधान सभा और निर्माण। प्रश्न संख्या एक देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ए, कृषि मिशन। बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। सी, बेवेल योजना। या डी, माउंटबेटन योजना। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों तो वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। इस मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ए, 9 दिसंबर 1946। बी, 11 दिसंबर 1946। सी, 13 दिसंबर 1946। या डी, 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। व्याख्या की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या डी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों तो फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ध्यान रहे दोस्तों, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। या डी, बी एन राव। आशा है आपने उत्तर चुन लिया होगा दोस्तों। चलिए चलिए सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसने संविधान के मूल आदर्शों को तय किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। तो ध्यान है दोस्त, उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। या डी, के एम मुंशी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। व्याख्या की बात करते हैं तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसी कारण इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनने में कितना समय लगा? ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बी, 3 वर्ष 10 माह 12 दिन। सी, 2 वर्ष 9 माह 5 दिन। या डी, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 165 बैठकें हुई और इसे बनाने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ए, 15 अगस्त 1947। बी, 26 नवंबर 1949। सी, 26 जनवरी 1950। या डी, 24 जनवरी 1950। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949।
जब व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और सभा द्वारा इसे पारित या अंगीकृत किया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, पारित करना या अंगीकृत करना एक ही बात होती है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे देश में कब लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 या डी 30 जनवरी 1948। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना और संविधान पूरी तरह लागू हुआ। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं दोस्तों। मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ए 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, बी 25 भाग 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, सी 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां या डी 20 भाग 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जब 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ, तब उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संशोधनों के बाद अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहते हैं, कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी सच्चिदानंद सिन्हा या डी एच सी मुखर्जी। तो उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बी एन राव। व्याख्या की बात करते हैं तो सर बेनेगल नरसिंह राव, जिनको बी एन राव के नाम से जानते हैं, वो संविधान सभा का कानूनी या संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उन्होंने ही संविधान की। चलिए दोस्तों, भाग 2 प्रस्तावना, स्रोत और अनुसूचियां देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन या डी 101वां संविधान संशोधन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार बदलाव किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला शब्द समाजवादी, इसको सोशलिस्ट बोलते हैं। दूसरा पंथ निरपेक्ष, इसको सेक्युलर। और तीसरा अखंडता, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। ये शब्द जोड़े गए। इसीलिए इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन ही लघु संविधान कहलाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए सोवियत संघ, रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, सी ब्रिटेन या डी ऑस्ट्रेलिया। आशा है आपने उत्तर चुन लिया होगा दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से ही दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, कहाँ के संविधान से प्रेरित है? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी कनाडा या डी दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आयरलैंड। संविधान के भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य के जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल का संबंध किससे है? ए पंचायती राज से, बी दल बदल विरोधी कानून, सी भाषाओं से या डी नगर पालिकाओं से। ध्यान दें दोस्तों, 2025 में यूपीएसआई के एग्जाम में सेम यही प्रश्न पूछा गया था।
इसलिए उत्तर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, दल विरोधी कानून। व्याख्या की बात करें, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत चुनाव जीतने के बाद संसद या विधानसभा सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने, इसको दल बदल कहते हैं, को रोकने के कड़े प्रावधान हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या डी 11वीं अनुसूची। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ध्यान रहे, अंग्रेजी इस सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ प्रोड्यूसर, किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जापान या डी कनाडा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में बदलाव या संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इसका वर्णन संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, इसको कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए अमेरिका से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी कनाडा से या डी सोवियत संघ से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस सूची में शामिल विषयों जैसे शिक्षा, वन, पर्यावरण पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का नहीं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों, किस अनुसूची के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों से जुड़े कुल 29 विषयों का उल्लेख है। ध्यान दें दोस्तों, कितने विषय? 29 विषयों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या की नोट कहा गया है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व या डी मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी, प्रस्तावना, प्रियम्बल। सामान्य तौर पर प्रस्तावना को संविधान का सार या उसकी आत्मा कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखें, यदि प्रश्न में डॉक्टर अंबेडकर का नाम आए तो उन्होंने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। प्रश्न के 20 देखते हैं दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों के तहत शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य और संवर्ती सूची किस अनुसूची में है? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं या डी 8वीं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। संघ सूची जिसमें केवल केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची केवल राज्य कानून बनाएगा और संवर्ती सूची इसमें दोनों कानून बनाएंगे। भाग 3 मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ए 7, बी 6, सी 10 या डी 11। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 है, बी अनुच्छेद 16 है, सी अनुच्छेद 17 है या डी अनुच्छेद 18 है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इसका किसी भी रूप में आचरण करना कानूनन एक दंडनीय अपराध है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32।
सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 24 या डी अनुच्छेद 45। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 ए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया है। यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार प्रदान आता है। यूपी टेट के लिहाज से यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति या बी स्वर्ण सिंह समिति, सी वर्मा समिति या डी सरकारिया आयोग। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51 ए जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया था। यहीं समाप्त होता है संविधान के 50 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1। अगले भाग में प्रश्न संख्या 26 से 50 तक कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।